आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हनुमान जी कहेंगे कि आपने मुझे इतना बड़ा भक्त तो बना दिया है और आपने मुझे यहाँ पर ऐसी स्थिति में फंसा दिया है कि पूरी द्वारिका को भक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, लेकिन ये कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे इसमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यहाँ पर श्री राम से जो हनुमान जी का कांटेक्ट हो रहा होगा वो उनके मन के द्वारा हो रहा होगा, जहाँ पर राम जी कहेंगे कि तुम्हारे पास मन की शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तभी वहाँ पर सांब आ जाता है। वो हनुमान जी से कहता है कि प्रभु चलिए, मैंने तैयारी कर दी है, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है, अब आपको जो भी घोषणा करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेरे ताऊश्री हैं वो थोड़े से मंद बुद्धि हैं, आप उनसे बच कर रहिएगा, क्योंकि वो राधा के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सुन सकते। हनुमान जी सोचते हैं मन ही मन कि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, बस मैं तो सत्य का साथ दे रहा हूँ। जो बालक भला अपने पिताश्री और ताऊश्री की अवहेलना कर रहा है, इसे भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जैसे ही हनुमान जी शाम के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, दाऊ और बाकी द्वारकावासी भी वहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और बलराम दाऊ थोड़े नाराज होते हैं। हनुमान जी बलराम दाऊ का टांग खींचते हुए कहते हैं कि आप इतने गुस्से में प्रणाम क्यों कर रहे हैं। दाऊ कहते हैं हनुमान जी से कि आपने काम ही ऐसा किया है, हमारे द्वारिका में आकर हमसे बिना पूछे आपने घोषणा कर दी है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। ऐसा भला क्या करना सही लगता है? ये ऐसा काम तो सिर्फ चोर ही कर सकते हैं, और आपने हमसे कम से कम एक अंतिम आज्ञा लेनी तो चाहिए थी। हनुमान जी यहाँ कहते हैं बलराम से कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने द्वारिका के राजकुमार आर्य साम को सब कुछ बता दिया था, उसके बाद ही मैंने घोषणा की है। और दाऊ को देखते हुए कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, आप इतने क्रोध में अच्छे नहीं लगते। बलराम दाऊ कहते हैं ये साम, इस मंदबुद्धि को, इस बालक को आपने भला क्यों बताया? अब यहाँ पर ये बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो? यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं बलराम दाऊ से कि मैं चाहता हूँ कि राधा ने जो घोषणा की है वो उसे वापस ले लें, और उन्होंने जो कहा है कि पूरे संसार में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, वो अपने ये सारे शब्द वापस ले लें। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, और सबको पता है कि मेरे कण कण में श्री राम बसते हैं, इसलिए सबसे बड़ा भक्त मैं हुआ। बलराम दाऊ यहाँ गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तो मैं भी जानता हूँ कि राधा के कण कण में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण बसे हुए हैं, और इस बात का मैं साक्षात प्रमाण हूँ और इसका साक्षी भी। दोनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन किसकी भक्ति में ज़्यादा परिपूर्ण है, कौन ज़्यादा महान है। हनुमान जी कहते हैं बलराम दाऊ के गुस्से को देखकर, आपको देखकर मुझे मेरे प्रभु श्री राम के अनुज उनके भाई लक्ष्मण की याद आती है। वो भी आप ही की तरह बहुत सुंदर थे, बहुत ही विशाल थे, और आप ही की तरह बात बात पर क्रोध करते थे, लेकिन मन के बहुत साफ थे। यहाँ पर ये सुनकर हनुमान जी की तरफ गुस्से से और देखते हैं बलराम दाऊ, जिसे देखकर हनुमान जी कहते हैं कि चलिए, मैं आपको एक अवसर देता हूँ, अगर आप मुझे बलपूर्वक यहाँ से ले जाएंगे तो मैं अपनी हार मान लूँगा और श्री राधा से घोषणा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा पाए तो फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पर दोनों अपना अपना बल दिखाने लगते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि चलिए, तो बताइए आप पहली प्रतियोगिता किस तरह से करना चाहेंगे, कौन सी करना चाहेंगे? कृष्ण मन ही मन कहते हैं कि हनुमान, ये लक्ष्मण ही है, समय आने पर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं, और यहाँ पर राधा कहती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि चलो, हम एक काम करते हैं, पहले हम हस्त प्रतियोगिता करते हैं, और यहाँ दोनों ही अपना अपना बल आजमाने लगते हैं। दोनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं, कोई भी हारता नहीं है, जिसे देखकर हनुमान जी को ये पता चल जाता है कि सामने वाले जो बलराम हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं और उनके नाम में राम है, इसीलिए वो उनसे लड़ना उचित नहीं समझते, और वो कहते हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, चलिए हम राधा के पास चलते हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। बलराम दाऊ भी उनके साथ चले जाते हैं। जैसे ही दोनों
द्वारका की सभा में पहुंचते हैं। वहां पर श्री राधा उनका स्वागत करते हुए कहती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है द्वारका की सभा में, आप हमारा अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि सेवा तो मैं बाद में स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले जो कार्य करने आया हूं मैं वो कर लेता हूं। आपने जो घोषणा की थी आप उसे वापस ले लीजिए, अन्यथा मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप सबसे बड़ी भक्त हैं। राधा कहती हैं, तो ठीक है, बताइए क्या करना चाहते हैं आप, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि आपसे बड़ी भक्त मैं हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें अगर आप विजय हुई तो मैं अपना ये जो कहना है उसे छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं विजय हुआ तो आपको यहाँ पर घोषणा करनी होगी कि आपसे बड़ा भक्त मैं हूँ। तो राधा भी ये शर्त मान लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है। हनुमान जी कहते हैं, तो फिर तय रहा, 1 महीने में ये सभी राम का नाम लेंगे द्वारिकावासी। तो राधा भी कहती हैं, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि 1 महीने के अंदर ये सभी श्री कृष्ण के नाम का जाप करेंगे। जो भी विजयी होगा उसका निर्णायक कौन होगा, यहाँ पर सुई अटक जाती है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। जैसे ही सब लोग दाऊ को देखते हैं, यहाँ पर साम बहुत ही ज़्यादा आपत्ति भरे शब्द कहता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये निर्णायक नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो राधा के विरुद्ध कभी बोलते ही नहीं हैं। बलराम दाऊ भी साम की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि हाँ, राधा के विरुद्ध मैं कभी जा ही नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि इस प्रतियोगिता का निर्णायक मैं ना हो। साम सबको देखता है और कहता है कि अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस प्रतियोगिता का निर्णय ले सकता हूँ। यहाँ पर सब अपनी अपनी आपत्ति जता देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो राधा के पक्ष में आज तक कुछ कहा ही नहीं, तो फिर तुम इस प्रतियोगिता में राधा का पक्ष कैसे सही कर सकते हो। वहाँ पर सब कहते हैं कि हमें कोई ना कोई एक निर्णायक तो अवश्य चाहिए होगा, जो इस प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ इसका सही से सबको बता पाए। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पक्ष से मैं अपने मित्र को खड़ा करना चाहता हूँ, जो मुझे सुबह मंदिर में मिला था। वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। राधा बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं और वो कहती हैं, तो अब तो इसका विवरण कृष्ण ही कर सकता है, कृष्ण को ही बुलाना होगा। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारिका की सभा में उपस्थित होते हैं, हनुमान जी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आओ मित्र, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। सारे द्वारिकावासी कहते हैं कि आप इनकी बात कर रहे थे, ज़रा इनसे पूछ तो लीजिए इनका नाम क्या है, क्या ये आपकी तरफ से आपका विजय घोषणा करने में हामी भरेंगे या नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, ये मेरा मित्र है, मैं इसे मित्र बना चुका हूँ और ये मेरी तरफ से ही खड़ा रहेगा। फिर भी द्वारकावासियों के बार बार बोलने पर हनुमान जी लास्ट में नाम पूछ ही लेते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम अपना नाम बता ही दो, तुम्हारा नाम जानने में सबको कुछ अत्यंत रुचि है। हनुमान जी की शक्ल देखकर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा नाम कृष्ण है और मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ। ये बात सुनकर हनुमान जी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तो आप ही श्री कृष्ण हैं, राधा के कृष्ण, जिसे देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अब तो आप को ये सिद्ध करना होगा कि आपको मुझसे अपना निर्णय करवाना है या नहीं। हनुमान जी श्री कृष्ण के नेत्रों में देखते हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान है और वो सही निर्णय लेंगे। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ही मेरे निर्णायक होंगे और मैं इसके लिए तैयार हूँ। राधा तभी आती हैं कृष्ण के पास और वो कहती हैं, कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है, आखिर सारा सामान हनुमान उस भंडार घर से बाहर क्यों निकाल रहा है। तभी राधा दाऊ के साथ अंदर प्रवेश करती हैं और हनुमान से भी यही सवाल पूछती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभु के नाम के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, मेरे प्रभु मेरी सारी ज़रूरतें पूरा कर देते हैं और इसीलिए मैं राम नाम को जाप कर रहा हूँ और मुझे अपने कक्ष में कुछ और चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। राधा ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। दाऊ जैसे ही कमरा छोड़कर जा रहे होते हैं, हनुमान जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने सुना है पूरी द्वारिका में राधा के अतिरिक्त आप सबसे स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं। यहाँ पर दाऊ कहते हैं कि नहीं, ऐसा तुमने किससे सुना, ये सब कुछ झूठ है। हनुमान जी कहते हैं कि कैसा जगह है ये द्वारिका जहाँ पर हर कोई झूठ ही बोलता है, चलिए तो जाकर के मैं ये घोषणा कर देता हूँ कि बलराम दाऊ बहुत बड़े झूठे हैं। दाऊ कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम सही कह रहे हो कि मैं स्वादिष्ट लड्डू बनाता हूँ, अगर द्वारिका में राधा के अलावा कोई और अच्छे लड्डू बनाता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड्डू नहीं बनाने वाला। वो जैसे ही जाने वाले होते हैं, हनुमान जी अपना गदा जोर से ज़मीन पर मारते हैं और बलराम दाऊ के आगे एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि ये है लक्ष्मण रेखा, ये कोई आम रेखा नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की शक्ति है।
आप इसे पार नहीं कर सकते। बलराम दाऊ गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि भला ये कि रेखा मेरा क्या बिगाड़ेगी, और जैसे ही वो उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं सारा सामान मंगवाता हूँ, आप मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाइए, आप बनाइए और मैं खाऊंगा। जिसे सुनकर बलराम दाऊ बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ फंस गया। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कल रात के एपिसोड में कौन जीतेगा, किसकी होगी हार। आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर करें।